अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज जो रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं वो मोस्ट फेवरेट रेसिपी है सबकी। बहुत सॉफ्ट डो के साथ बनाएंगे इंशाल्लाह ये पिज़्ज़ा और बहुत मज़े का बनेगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा। आप एक दफ़ा जब इसको बनाएंगे तो आप बाज़ार का पिज़्ज़ा लेना भूल जाएंगे। बहुत आसान रेसिपी है, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा सारी रेसिपी को। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 2 कप मैदा, साथ ही इसमें जाएगा 2 चाय का चम्मच चीनी, 1 चाय का चम्मच नमक, 4 चाय का चम्मच मिल्क पाउडर। अगर आप टेबल स्पून में डालेंगे तो 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा मिल्क पाउडर। साथ ही इसमें जाएगा 2 चाय का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट। टेबल स्पून में डालेंगे तो 1 टेबल स्पून जाएगा। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये 2 कप मेरे पास नीम गर्म दूध है, इसकी मदद से हम इसकी एक सॉफ्ट सी डो गूंद लेंगे। अगर हमें थोड़ा दूध की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐड करेंगे, और अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम इसमें और दूध नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि सब जगह के मैदे का अलग हिसाब होता है। किसी जगह के मैदे में ज़्यादा दूध या पानी की ज़रूरत होती है और किसी जगह पे कम। इसलिए जितनी ज़रूरत हो उसके मुताबिक हमने इसको गूंदना है। बिल्कुल आटे की तरह हमने इसको गूंदना है, लेकिन आटे से ज़रा थोड़ा सा इसको सॉफ्ट रखेंगे। और आपने जो दूध इस्तेमाल करना है वो नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करना। अब इसको अच्छे से हाथों की मदद से इसको अच्छे से गूंदते जाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल डाल के भी आपने इसको अच्छे से गूंदना है, ताकि सारी ऑयल जो है वो मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस तरीके से अगर आप जब डो को गूंदेंगे तो आपके हाथों पे जो डो चिपक रही थी वो भी चिपकना बिल्कुल बंद हो जाएगी। डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको कवर करके राइस होने के लिए रख देंगे, तकरीबन 1.5 से 2 घंटों के लिए। दूसरी साइड पे आ जाते हैं, चिकन अपना रेडी कर लेते हैं। 200 ग्राम मैंने चिकन लिया है। इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच जाएगा इसमें लाल मिर्चों का पाउडर। और आप चिकन का साइज़ देख लें, बिल्कुल छोटा छोटा साइज़ होना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी हमने स्लाइसेस नहीं करने चिकन के। जितना छोटा चिकन होगा उतने ही सब पिज़्ज़े पे अच्छे से आ जाएगा। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें गरम मसाला, और 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे मोटी कुटी लाल मिर्च। 2 टीस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस, और 2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे रेड चिली सॉस। तो इन सब चीज़ों को डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको साइड पे कर देंगे। अगर आप चाहें तो मैरिनेट करने के लिए आप चिकन को 10 से 15 मिनट के लिए रखते हैं, लेकिन मुझे अभी बनाना है इसलिए मैं इसको मैरिनेट करके नहीं रखूँगी। एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है 2 टेबल स्पून बटर। बटर में ही इसको बनाइएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। जो चिकन हमने मैरिनेट किया था वो ऐड कर देंगे और बटर के साथ इसको कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई। बटर के साथ जब इसको फ्राई करेंगे तो आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, ताकि चिकन हमारा जूसी रहे। चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसको गलाने के लिए, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए, मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ कप पानी ऐड किया है। और इस पानी को जब तक ड्राई होगा हमारा चिकन भी गल जाएगा, तो उतनी देर तक हम इसको पका लेंगे। बहुत अच्छे से चिकन का पानी जो है वो सारा ड्राई हो रहा है। जैसे जैसे पानी ड्राई होता जाएगा, मसाला जो है वो सारा चिकन के ऊपर चिपकता जाएगा, और हमें इसकी इसी तरह की लुक चाहिए। चिकन हमारा रेडी हो चुका है और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। दूसरी साइड पे हमारी डो जो है बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है। तकरीबन इसको 1 घंटा 15 मिनट हुए हैं और ये बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है। इसको बहुत अच्छे से एक दफ़ा फिर से फाइन कर लेंगे, ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स वगैरह हैं वो निकल जाएं। डो को मैंने हाफ़ कर लिया है, जितना मुझे एक इसका साइज़ बनाना है पिज़्ज़े का, उसको हाफ़ कर लिया है। और पिज़्ज़ा पैन ले लिया है, नीचे मैंने लगा दिया है 1 टीस्पून ऑयल, और इसको हाथ की मदद से मैं फैलाती जाऊंगी। अगर आप चाहें तो इसको बेल भी सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा बेहतर समझती हूँ कि हाथों की मदद से इसको फैलाया जाए। आपने अगर बेलन की मदद से इसको रोटी की तरह बेलना हो तो थोड़ा सा मैदा नीचे डस्ट कीजिएगा और इसको रोटी की तरह बेल लीजिएगा, और फिर इसमें पिज़्ज़ा पैन में रख दीजिएगा। बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है हमारी डो, और अच्छे से सब जगह पे फैला दिया है मैंने इसको। अब एक फ़ोर्क की मदद से इस पे सब पे निशान लगा लेंगे, ताकि डो जो है हमारी
जब बेक हो वो फूल के ऊपर ना आए। ये देखिए बहुत अच्छे से सब जगह पे निशान लगा दिए हैं। अब इस पे ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस। ये मेरी होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, जाके आप देख सकते हैं। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगी। ये पिज़्ज़ा सॉस बना के आप 6 मंथ तक सेव भी कर सकते हैं, बिल्कुल की भी ख़राब नहीं होगी। बहुत अच्छे से सब जगह पे अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस फैला देंगे। ये देखिए सब जगह पर मैंने अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया है। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे चीज़। मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों का इस्तेमाल किया है। आपने भी जब पिज़्ज़े में यूज़ करनी है तो मोज़रेला और चेडर दोनों का इस्तेमाल करना है। बहुत अच्छे से हमने मोज़रेला और चेडर चीज़ की बेस जो है वो पिज़्ज़े के ऊपर लगा दी है। अब इसके ऊपर लगाएंगे जो चिकन टिक्का हमने रेडी किया था वो ऐड करेंगे। सब जगह पे ऐड करेंगे ताकि जब हम इसके स्लाइसेस कट करें तो किसी जगह पे भी ये खाली ना रहे। सब जगह पे अच्छे से जो है चिकन हमारा हर जगह पे आ जाए। चिकन को भी सारे पिज़्ज़े पे अच्छे से लगा दिया है। अब इसके ऊपर रखेंगे थोड़ी सी वेजिटेबल्स जो आपको पसंद हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च और प्याज का इस्तेमाल किया है। अगर आपको टमाटर भी पसंद हो तो आप वो भी लगा दीजिएगा। ये देखिए सब जगह पे अच्छे से प्याज और शिमला मिर्च लगा देंगे। साथ ही मैंने इसके ऊपर थोड़े से ऑलिव्स भी लगा दिए हैं। ये बहुत अच्छे लगते हैं फ्लेवर में भी और दिखने में भी बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। तो ऑलिव्स लगाने के बाद साथ ही अगेन हम इसके ऊपर दोबारा से मोज़रेला और चेडर चीज़ ऐड करेंगे ताकि सारे चिकन और वेजिटेबल्स को जो है हमारा चीज़ जो है वो कवर कर ले। बहुत अच्छे से हमने चेडर चीज़ को और मोज़रेला चीज़ को इसके ऊपर डाल दिया है। दूसरी साइड पे मैंने एक पतीला रख लिया था उसको प्री हीट करने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। वो भी हमारा प्री हीट हो चुका है। इसके ऊपर डाल देंगे हम मोटी कुटी लाल मिर्च और साथ इस पे ऐड कर देंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो। अब इसको हम रख देंगे पतीले में। ये देखिए और तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए इसको कवर करके हम कर लेंगे बेक। और ये देखिए माशाल्लाह से ये बेक हो चुका है और आप इसकी लुक देखें। इसको बाहर निकाल लेते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से देखें कितनी खूबसूरत लुक आई है। मैं आपको दिखाऊंगी कितना ये सॉफ्ट बना है, कितना जूसी बना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर आपको ज़रा भी रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप देखें नीचे से भी कितना खूबसूरत कलर आया है, बहुत अच्छे से पक चुका है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब पिज़्ज़े को थोड़ा सा और फ्लेवरफुल बनाने के लिए ताकि इसके ऊपर खूबसूरत सी शाइन आ जाए, ये मैंने बटर लिया है और इसके ऊपर गरम गरम पिज़्ज़े के ऊपर लगा दिया है क्योंकि पिज़्ज़ा हमारा गरम है। और साथ ही हमारा जब बटर इसके ऊपर लगेगा तो वो फ़ौरन से मेल्ट हो जाएगा। अब इसको कट कर लेते हैं और इसके स्लाइसेस करके आपको दिखाते हैं फ़ाइनल लुक इसकी। बिलीव करें बहुत मज़े का बना था, बहुत सॉफ्ट। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।